लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां राजनीति में समय उबाल है और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का परिवार विवादों के घेरे में है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का परिवार, उनका एक बेटा और पोता विवादों के घेरे में है। उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार, मेड का यौन शोषण, बाप बेटे पर एफआईआर। पिता एचडी रेवन्ना जेडीएस का विधायक, बेटा प्रज्वल सांसद। पहले सांसद बेटे के अश्लील वीडियो हुए वायरल, फिर मेड ने खोला गंदे खेल का कच्चा चिट्ठा। स्टोर रूम से किचन तक बाप बेटे की घिनौनी हरकत, मेड की बेटी से वीडियो कॉल पर गंदी बात। रविवार को दर्ज हुई एफआईआर, आरोपी सांसद शनिवार को विदेश फरार। बीजेपी नेता का विस्फोटक खुलासा, पेन ड्राइव में देवेगौड़ा के पोते के हजारों वीडियो, मेल से लेकर सरकारी कर्मचारी तक शामिल। वीडियो के दम पर यौन शोषण का बड़ा खेल, बीजेपी विधायक ने पार्टी को किया था सावधान। न हो गठबंधन, गौड़ा परिवार है बदनाम। बना रहा गठबंधन, आरोपी को बनाया एनडीए उम्मीदवार। कर्नाटक में कोहराम, चुनाव के बीच सेक्स स्कैंडल पर सियासी संग्राम। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का परिवार कर्नाटक के इस सेक्स टेप के मामले में घिरता जा रहा है। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इसमें दो किरदारों के बारे में बता देते हैं। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 एचडी रेवन्ना, 66 वर्ष के हैं एचडी रेवन्ना और वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बड़े बेटे हैं। एचडी कुमारस्वामी उनके छोटे भाई हैं। रेवन्ना होलेन नसीबपुर से जेडीएस के विधायक भी हैं। वो धर्म सिंह सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं और 9 वर्षों तक कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। वहीं आरोपी नंबर 2 उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना हैं। प्रज्वल रेवन्ना की उम्र 33 वर्ष है। वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। 2019 में उन्होंने जेडीएस के टिकट पर हासन से चुनाव लड़ा और सांसद का चुनाव जीता था। 2024 में बीजेपी गठबंधन से होने के बाद उन्हें एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया और 26 अप्रैल को हासन में वोटिंग हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे मामले में जो आरोपी एचडी रेवन्ना है, उनका पहला बयान सामने आया है। एचडी रेवन्ना ने इस पूरे मामले को उनके खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया है। यह भी कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं और भागने वालों में बिल्कुल नहीं है। उनका यह कहना है कि यह मामला 4-5 साल पुराना है, पुराना वीडियो जारी किया गया है और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना के विदेश जाने पर उन्होंने कहा कि उनका पहले से ही विदेश जाने का कार्यक्रम था और परिवार को यह जानकारी नहीं थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाला है। रेवन्ना ने यह भी कहा कि इस मामले में उनकी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से कोई बातचीत नहीं हुई है और वो कानून के हिसाब से अपने वकील से बात कर अपना अगला कदम उठाएंगे। हालांकि रेवन्ना ने यह नहीं कहा कि यह वीडियो झूठा है या उससे कोई छेड़छाड़ हुई या नहीं। रेवन्ना ने आरोप यह लगाया कि 40 साल के शासन में कांग्रेस ने इससे पहले इस तरह के कई आरोप लगाए हैं। परिवार के बारे में हम आपको कुछ और बता दें। एचडी देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। एचडी देवेगौड़ा की 6 संतानें हैं। एचडी रेवन्ना और एचडी कुमारस्वामी उनके 2 बड़े और मंझले बेटे हैं।
एचडी रेवन्ना बड़े बेटे हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एचडी कुमारस्वामी छोटे बेटे हैं। एचडी रेवन्ना के बेटे हैं प्रज्वल रेवन्ना और इन्हीं दोनों पर उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। यह मामला अपने आप में बेहद गंभीर है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई है। चुनावों के बीच प्रज्वल रेवन्ना के इस आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद खबर यह आ रही है कि उनकी 47 वर्ष की उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने 26 अप्रैल को पुलिस से शिकायत की कि उसके बाद एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई। उसको एफआईआर के रूप में उसे दर्ज किया गया। इस महिला ने एफआईआर में आरोप यह लगाया है कि एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल ने उनका शोषण किया। यह शोषण स्टोर रूम और किचन में हुआ, उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार हुआ। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और बाकायदा इस समय एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी को गठित किया है और जांच शुरू हो गई है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना इस बार, जैसा हमने आपको बताया, हासन सीट से एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। एक स्थानीय बीजेपी नेता ने गठबंधन से पहले अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को आगाह भी किया था कि वो देवेगौड़ा की पार्टी के साथ गठबंधन ना करे। क्यों? बीजेपी के ये नेता हैं देवराज गौड़ा। ये 2023 में विधानसभा चुनाव में होले नरसीपुरा से बीजेपी के उम्मीदवार रहे थे। नरसीपुरा से उन्होंने 8 दिसंबर 2023 को कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष बाकायदा उन्हें एक चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने यह लिखा कि एचडी देवेगौड़ा के परिवार के सदस्यों पर इस समय गंभीर आरोप हैं, जिनमें एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना शामिल हैं। उनका यह मानना था कि ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना सही नहीं होगा। उन्होंने यह बड़ा दावा किया है कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिला जिसमें महिलाओं के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2976 कथित रूप से आपत्तिजनक वीडियो इसमें शामिल हैं। उन्हें आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होने के लिए ब्लैकमेल किए जाने का भी आरोप के बारे में पता चला। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसा ही एक वीडियो वाला पेन ड्राइव कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के पास पहुंचाया गया है। अगर जेडीएस के साथ गठबंधन करते हैं तो प्रज्वल को हासन से उम्मीदवार घोषित करते हैं तो इसका इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के तौर पर कांग्रेस पार्टी करेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह का आरोप झेल रहे परिवार के नेताओं के साथ गठबंधन से बीजेपी पर भी दाग लगेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने दावा किया है कि प्रज्वल के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर खुद प्रज्वल का ड्राइवर उनके पास आया था। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ड्राइवर 14 साल तक प्रज्वल के साथ काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि वो अच्छा आदमी नहीं है और फिर उसने वो वीडियो बीजेपी नेता देवराज गौड़ा को सौंप दिया और कहा यह निर्णय अब आप खुद कीजिए। ये मेरे ऑफिस को भी आ गया, वो पूरा उसका क्या क्या गंदा स्टोरी है मेरे को सब बता दिया। मैं पूछा उसको आपका पास क्या है, क्या मटेरियल्स क्या है, एविडेंस क्या है, मैं पूछा। वो जब बोला वो सब मेरे पास सभी वीडियो है। मैं ऐसा काली बात में नहीं बात करना। वो ड्राइवर ने कहा, ड्राइवर ने, वो कार्तिक था ना, वो ड्राइवर दिखाओ मेरे को, मैं देखा तो आपको मैं हेल्प करता हूँ। वीडियो देखने के बाद ये वीडियो कांग्रेस पार्टी का हाथ में मिल गया तो जब इलेक्शन में ये लोग उठाता है, मगर ये गंदा वीडियो मगर बाहर आ गया तो बहुत सारे लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वो वुमेन्स का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं एक बार पार्टी में दिल्ली को मैं कोर्ट में गया था ना, जब सुप्रीम कोर्ट को गया था ना, जब जाके मैं प्राइम मिनिस्टर का एक सिक्योरिटी को मिल के आया, मैं उसको बोल दिया ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज सब्जेक्ट नहीं बताया मैं उसको,
कुछ आपने लफड़ा बताया कि हासन में प्रॉब्लम है। आसन में पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम है। अलायंस करने के टाइम में मेरे को तो आप बुलाना पड़ेगा। मोदी जी से बात करके मेरे को इंट्रो अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा को मैं पूछा। मैं वो बोला मैं ट्राई करता हूँ। मैं ट्राई करने के बाद आप एक बार आइए, दिल्ली को आइए, मैं ये अपॉइंटमेंट दिला के देता हूँ। इसके बाद फिर वापस आ गए। वापस आके मैं कर्नाटक स्टेट ऑल पॉलिटिकल लीडर्स को मैं खुद ही जाके बात किया। मैं बात करने के बाद वो क्या बोला है, इधर हमारा पार्टी का किसी का प्रॉब्लम नहीं है। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु। आज तक संवाददाता सगईराज ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सगईराज, बेंगलुरु पुलिस ने, कर्नाटक पुलिस ने बकायदा एक एसआईटी का गठन कर लिया है। एसआईटी की जांच में क्या क्या निकल कर आया है और राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर हो रहा है कर्नाटक में? देखिए, राजनीति की तरफ देखा तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, जहां पे कांग्रेस बीजेपी से क्वेश्चंस कर रही है कि बीजेपी ने किनको फ्री पास कैसे दे दिया, क्योंकि देवराज गौड़ा ने बताया कि वो बीजेपी का लीडर है और उन्होंने 2023 में स्टेट प्रेसिडेंट मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखा और उसमें साफ साफ इन्होंने बताया कि जो भी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो प्रज्वल रेवन्ना का ही है। उसको टिकट दे दिया तो बीजेपी को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगा हासन में, और इसलिए उनका डिसीजन रिकंसिडर करना है और उन जेडीएस के साथ मिलना है तो प्रज्वल रेवन्ना को टिकट नहीं दिया है, किसी और कैंडिडेट को देना करके उन्होंने लेटर लिखा था। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात किया तो एसआईटी उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। जो भी वीडियोस में शामिल है विक्टिम्स, उनको सम्मन किया है, उनको सम्मन करके उनके साथ पूछताछ कर रही है। उनका पूछताछ साफ है किसके लिए उनके साथ इनका संबंध था, किसके लिए उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, कि उसने थ्रेटन किया, क्या उनके ऊपर पैसे मांग रहा था, किसके वजह से वो रिकॉर्ड कर रहा था, इसके बारे में पूरा जांच चल रहा है। इस पूरे मामले में इस समय जांच चल रही है। रहिए मेरे साथ। आपने बात सुनी, एक तरफ बीजेपी क्या कह रही है। इस विवाद के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कर्नाटक में 14 सीटों पर चुनाव अभी होना बाकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जेडीएस से ज्यादा बीजेपी पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है। ये साझा उम्मीदवार हैं जेडीएस और बीजेपी के। इनके तमाम हजारों ऐसे कुकृत्य करते हुए वीडियो सामने आए हैं जिसमें सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी इस आदमी ने तहस नहस की है। वो औरतें 63 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो औरतें इनके घर पे काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की वर्कर्स हैं, जिला पंचायत की सदस्य हैं। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और इस पूरे कांड के बारे में, इस पूरे सेक्स स्कैम के बारे में नरेंद्र मोदी को अच्छे से जानकारी थी। उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के पूर्व विधायकों ने, उन्हीं के नेताओं देवराज गौड़ा जैसे लोगों ने उनको चिट्ठियां लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मांग की कि ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार न बनाया जाए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ऐसे जघन्य अपराधी को आपने उम्मीदवार भी बनाया और ऐसे जघन्य कुकृत्य करने वाले के साथ आपने मंच भी साझा किया। आपने पहले भी देखा, जो हमारी महिलाएं जो पहलवान थी, ओलंपिक के मेडल जीते हुए थे, उन्होंने भी बहुत दिनों तक आंदोलन किया और न्याय की मांग करी, उसको पूरा नहीं कर पाए। अब दोबारा ये प्रकरण सामने आया, इसमें तो न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि कानून का उल्लंघन है, इसलिए भी कि आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता लगी हुई है, कानून का उल्लंघन हो रहा है और इस प्रकार से इस व्यवहार को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। सभ्य समाज में इस प्रकार की हरकतें करना कतई मंजूर नहीं है और मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किस पद पे हो, किस दल का हो, फर्क नहीं पड़ता। तो सचिन पायलट का कहना है कि न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच बेंगलुरु से लेकर हुबली तक कर्नाटक के कई शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है।